लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्त। लिख दो, शीर्षक दे दो वृत्त। ये नहीं दिख रहा होगा ना, वृत्त। ठीक है, तो वृत्त पढ़ेंगे हम लोग। तो वृत्त में देखो, वृत्त में सबसे पहले वृत्त के अंदर स्थित वह बिंदु, वृत्त के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से परिधि की दूरी, जहां से परिधि की दूरी हर जगह परिधि की मतलब सभी दिशाओं में परिधि की दूरी बराबर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग केंद्र। ठीक है, अब देखो, अब केंद्र से वृत्त की परिधि की तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या। सबसे पहले वृत्त में क्या क्या होता है वो सीख लेंगे तब ना। तो देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले वृत्त मतलब केंद्र पढ़ेंगे, उसका त्रिज्या पढ़ेंगे, व्यास पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार उसका जो वृत्त में जो जो भी होते मतलब जो जो होता है उसके अंदर वो सारा चीज पढ़ेंगे। तो केंद्र से परिधि तक को, परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो एक वृत्त में ऐसा कितने केंद्र होते हैं, हो सकती है, एक वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं, केंद्र एक, गौर करना है। ठीक है, और एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, त्रिज्याएं अनंत हो सकती है। जैसे देखो, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या इधर भी आ सकता है, एक त्रिज्या इधर भी, एक त्रिज्या इधर भी, एक त्रिज्या इधर भी, एक त्रिज्या इधर भी, ऐसे ऐसे अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। तो वृत्त में सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र हो सकता है और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। ठीक है, अब देखो अगला चीज, त्रिज्या किसको कहते हैं, समझ में आया, इसको कहते हैं केंद्र से परिधि तक, केंद्र, हाँ, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब देखो एक आता है व्यास। व्यास के तहत क्या होता है कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। कितना व्यास हो सकता है एक वृत्त में, एक व्यास ये, 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 इसमें कितना व्यास हो सकता है, अनंत। समझ आया, एक वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं, अनंत। एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, अनंत। एक वृत्त की कितने जीवा हो सकते हैं, अनंत। जीवा भी अनंत। जीवा किसको कहते हैं, जीवा कहते हैं जो वृत्त के परिधि पर दो जगहों पर मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। दो जगहों पर वृत्त, किसी वृत्त को वो दो जगहों पर काटती है। जैसे ये एक जीवा हो गया, 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 क्योंकि ये वृत्त को यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, दो जगहों पर काट रही है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, हाँ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, क्योंकि इससे बड़ी जीवा कोई नहीं हो सकती। जो केंद्र से होकर जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो देखो जीवा भी दो जगह पे वृत्त को काटता है, तो ये व्यास भी तो दो जगह पे वृत्त को काट रहा है, तो ये भी तो एक प्रकार का जीवा ही हुआ। तो व्यास भी क्या होता है, एक प्रकार का जीवा होता है। ठीक है, तो एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, अनंत। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, एक वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं, एक वृत्त में कितने जीवा हो सकते हैं, अनंत। ठीक है, और एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, बिठा इसको। अब देखो इसमें वृत्तखंड और त्रिज्यखंड तो नहीं आएगा अभी तुम लोग का, वो तो दूसरे में है। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में वो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, तो उसको नहीं पढ़ना है अभी। तो इसके बाद देखो एक होता है कि ये वृत्त है ना, वृत्त के केंद्र का कोण कितना डिग्री का होता है, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। यहाँ देखो, जैसे ये देखो, ये कितना हुआ 90 डिग्री का, ये कितना डिग्री का हुआ 90 डिग्री का। उसके बाद ये कितना, दोनों मिलके कितना बन गया 180 डिग्री। ये तीनों मिलके कितना बना 270 डिग्री, और ये चारों मिलकर कितना बना 360 डिग्री। तो ये केंद्र तो ऐसा ही होता है ना, तो केंद्र
केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। कोई भी पूछेगा बता देगी, आराम से बता देगी, ठीक है ना। अब देखो, अब एक अर्धवृत्त, ये क्या है? वो वृत्त था, ये क्या है? अर्धवृत्त। ये देखो, जैसे ये क्या है? मैंगो। आम। कौन बोली मैंगो? ये आम है। ये क्या है? आधा। उसी प्रकार ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? अर्धवृत्त। ठीक है, तो वृत्त पर 360 डिग्री का कोण होता है, तो अर्धवृत्त पर कितना डिग्री का कोण होगा? नहीं, इसमें 180 डिग्री का कोण नहीं था। देखो, अर्धवृत्त का कोण जो है समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। उसको कैसे जानते हैं? देखो, अर्धवृत्त का कोण जो मापा जाता है, कौन मापा जाता है? जैसे यहाँ से यहाँ तक मिला दो, ये कोण मापेगी 90 डिग्री का, या यहाँ से यहाँ, ये कोनों तरह का, ये कोण मापेगी 90 डिग्री का। ये यहाँ से यहाँ मेल कर दो ऐसे, ये कोण मापेगी 90 डिग्री का। ये यहाँ से यहाँ कर दो, ठीक है, ये कोण मापेगी 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समकोण होता है। समकोण, देखो 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? 90 डिग्री का कोण होता है समकोण, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब पूरा कोण किसको कहते हैं? पूरा कोण 90 डिग्री से जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण। और समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। संपूरक कोण किसको कहते हैं? संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो। जैसे 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ आ रहा है ना इतना उत्तर? तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? समकोण। किसी भी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है? 80 डिग्री। कितना? 360 डिग्री का, ठीक है ना। किसी भी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। कैसे होता है समझा दिए, ठीक है, इसको बेटा दे। अब देखो कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, ठीक है। नहीं, आज आप पहले ये देखो कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो वृत्त की परिधि और कोई भी बिंदु जहां से एक रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो रेखाएं ओवेलिस्ट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं? कि वह बिंदु जो वृत्त की परिधि पर, वह बिंदु जो स्पर्श, जिससे होकर स्पर्श रेखा गुजरती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, ठीक है, उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। थोड़ा सा उसका परिभाषा हमको स्पर्श रेखा, ठीक है, उसमें कुछ गलती बोल रहे थे। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? कि वह रेखाएं जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, मतलब काटे। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इस प्रकार एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत हो सकती है। लेकिन अगर कहेंगे कि एक बिंदु पर, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक, ठीक है। देखो, एक वृत्त पर, इसका देखो, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक बिंदु पर एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक वृत्त के एक बिंदु पर, ठीक है, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक, बोलो कितना हो सकता है? एक वृत्त के एक बिंदु पर, मतलब ये जो वृत्त है, अगर यहाँ एक बिंदु है तो इस पे कितना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग? एक ही खींच सकते हैं ना।
ठीक है ना। हाँ। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो लिखेंगे एक, लेकिन कहेंगे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, ठीक है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला है कि यदि किसी वृत्त, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, याद रहा है ना। अब देखो यदि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त के बाहर में कोई एक बिंदु है, ठीक है, एक वृत्त के बाहर में कोई एक बिंदु है, तो उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो, ठीक है। तो ये लिख देना कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं खींचे ना, ये किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। और वो दोनों स्पर्श रेखाएं जो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये बराबर होगा ये, ठीक है ना। दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखना ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार कहेंगे कि एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर कितने समांतर रेखाएं हो सकती हैं, हाँ, एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, दो रेखाएं हो सकती हैं। जैसे देखो एक रेखा ये हुआ, एक रेखा ये हुआ, तो दो ही समांतर रेखाएं हो सकती है ना। एक तीसरा इधर खींच देते हैं, ये इसके समांतर है क्या, नहीं है ना। तो एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, नहीं, क्वेश्चन कुछ गलत है। देखो एक वृत्त पर जो है कितने स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ठीक है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, तो दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ठीक है। दो स्पर्श रेखा समांतर हो सकता है ना, चाहे तो इधर ले लो, तो इधर भी तो दो हुआ, ये और ये, तो दो स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है ना। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है, दो, ठीक है ना। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है, दो। जैसे एक वृत्त है बाबू ये, ठीक है, इस पे देखो ये रेखा खींचे, ये, ठीक है। तो ये सारे तो है समांतर रेखाएं, है ना, एक दूसरे के समांतर है ना सारे रेखाएं। लेकिन ये और ये स्पर्श रेखा है, बाकी ये सब क्या है, छेदक रेखा है। बाकी ये सब क्या है, छेदक रेखा है। बाकी ये सब क्या है, छेदक रेखा है। तो एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो ही ना। समझ आ रहा है ना, बाकी बात तो ये छेदक रेखा हो जाता है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। और एक क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा आ जाए कि एक वृत्त है, ठीक है, उसके अंदर एक चतुर्भुज है, उसके अंदर क्या है, एक चतुर्भुज है, तो इसके कोणों का योग कितना होगा। वृत्त के अंदर स्थित किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, कितना होता है, 360 डिग्री। तो इस तरह पूछेगा तो बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, देखें क्वेश्चन क्या है। मिटा दे इसको। और एक तो देखो बाबू, जैसे ये जो है, ये क्या है, वृत्त है ना,
इसकी इसके बाहर कोई बिंदु है, इसका ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना। इसका क्या है, ये स्पर्श रेखा है। और ये क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना। क्या नहीं होगा? तो यहाँ कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के देखो यहाँ बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर ये क्या होती है, लंब होती है। ये प्रमेय है, प्रमेय लिख लेना। इसको क्या लिखना है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो स्पर्श देखो यहाँ वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो ये स्पर्श रेखाएं खींची गई है, इससे होकर ये जो है स्पर्श रेखाएं जो है ये स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। स्पर्श वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये प्रमेय याद रखना, इसको लिख लो, इसको लिख लो। अब बाकी उधर तो याद रखने वाला था, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ प्रश्नावली 10.1, ठीक है। इसको काटो, मिटा दो। तो प्रश्नावली 10.1, ठीक है। प्रश्नावली 10.1 में पहला नंबर है बाबू कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत। तब क्या, अब यही बताए थे ना, एक वृत्त की अनंत रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बोलेंगे कि एक वृत्त पर के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक। जैसे देखो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। इस प्रकार ढेरी हो सकता है ना। कहेंगे एक वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे डॉस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर, ठीक है। फिर है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते थे। यहाँ देखो एक यहाँ था, एक यहाँ था, ये समांतर रेखा था, ये बीच वाला रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा ना। देखो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। उसके बाद तीसरा नंबर देखो कहता है कि एक वृत्त की डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं दो हो सकती हैं। एक ये, या तो फिर इस साइड से करेंगे तो ऐसे होगा ना, एक ये होगा और एक ये होगा, तो दो ही हो सकता है ना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, दो। याद रखना बाबू, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। मतलब वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं।
कहते हैं ना। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, ऐसे भूल जाएंगे। लिखो वो लिखी थी ना क्या कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? लिखी थी तो लिख लेगी, ठीक है। घर में जाके उसको जितना चीज लिखा है ना, त्रिज्या किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं, उसका सब परिभाषा लिख लेगी घर में जाके, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु, देखो स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं? क्वेश्चन, स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं? स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु किसे, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है कि जो दोनों में शामिल हो। तो एक वृत्त है बाबू, ठीक है, इस पे एक स्पर्श रेखा के ये जो बिंदु है, ये देखो ये वृत्त पर भी है और स्पर्श रेखा पर भी है ना। ये वृत्त पर भी और स्पर्श रेखा पर भी है, तो ये उभयनिष्ठ है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबू, इसमें 3 नंबर देखो बेटा, देखो स्पर्श बिंदु लिख लो कि किसी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ इसको मिला दे। क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि 5 cm त्रिज्या वाले, हम डायरेक्ट बना देते हैं, देखो हम पढ़ के सुना देते हैं एक बार कि 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 cm, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। जैसे देखो यहाँ कह रहा है कि एक O केंद्र का एक वृत्त है, क्या है? O केंद्र का एक वृत्त है, ठीक है, ये O केंद्र है। और कहता है कि 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त, इसका त्रिज्या कितना है बाबू? 5 इसका त्रिज्या है 5 cm। कितना है? 5 cm। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q OQ, तो ये P है हम लोग का, है ना। ऐसे एक स्पर्श रेखा, यहाँ बाहर एक बिंदु था Q, तो ये हम लोग का PQ, ठीक है। और ये कहता है कि O से Q तक जाने वाली OQ की लंबाई कितनी है हम लोग का? ये 12 cm है, और ये हम लोग का कितना है? 5 cm है, ठीक है। यहाँ देखो ये 5 cm है, ये कितना है? 12 cm है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा से, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये तब हम लोग का क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यही लंब होगा ना, ये यहाँ नहीं कभी दे देना ये ऐसे, ठीक है, यहाँ नहीं होती। यहाँ स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर ना लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर ना लंब होती है, समझ में आ रहा है ना। तो त्रिज्या पर लंब है, त्रिज्या तो ये है, और स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है ना। लंब मतलब 90 डिग्री। अब देखो, अब ये कौन सा त्रिभुज बन गया? अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? कर्ण है ना। ये क्या है? कर्ण है।
देखो कह रहा है 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तुम कंफ्यूज कर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का, देखो कर्ण क्या होता है बाबू, यहाँ देखो ये है ना, ये तुम लोग का प्रॉब्लम है ना, ये है, ये लंब है, तो लंब के जो कोण 90 डिग्री, जो कोण समकोण है, उस समकोण के आगे का ना भाग होता है लंब, होता है या नहीं, समकोण के आगे का भाग लंब होता है ना, और उसके ये जस्ट जिस पे समकोण होता है उसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, ये होता है आधार, और ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है कर्ण। तो ये कर्ण है या ये कर्ण है बताओ, नीचे वाला है ना, हाँ समकोण इसमें यहाँ है ना, तो समकोण के आगे का रेखा ना कर्ण होता है, तो समकोण ये है, तो समकोण के आगे का रेखा क्या है, ये है ना, कर्ण क्या हुआ, नीचे वाला हुआ ना, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है। इसमें कह रहा है बाबू ये पी क्यू बराबर क्या होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर पूछ रहा है, इसको नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकलेगा। देखो यहाँ ये कर्ण है हम लोग का दिया हुआ है ना, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम लोग को क्या क्या करना है, आधार ना, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट। आधार हम लोग को क्या करना है, आधार हम लोग को क्या करना है ना, तो आधार हम लोग को जब ज्ञात करना है, कर्ण हम लोग का कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, लंब कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे या अंडर रूट होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, अब माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसको घटाएंगे कितना होगा 19, 119 अंडर रूट होगा ना, 119 अंडर रूट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, बन जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछता है ना, देख लेना उल्टा के, आराम से पूछता है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो 10.1 पूरा करवा दिए, 10.2 तुम लोग बना के आइए। अब तो कहता है एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। तो इसको खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ देखो, ये चौथा नंबर, एक वृत्त है, इसमें मान लीजिए कोई एक रेखा दिया हुआ है, ये रेखा, ठीक है ना, कहता है इसमें से दो एक रेखाएं खींचिए, इसमें दो रेखाएं खींचिए जो एक समांतर रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। तो एक तो यहाँ नीचे खींच देंगे, ये स्पर्श रेखा हो गया, एक तो बीच में खींच दो, ये क्या हो गया छेदक रेखा, ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 10.2 पूरा बना के आएंगे तुम लोग, बन जाएगा ना, 10.1 10.2 बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो बता दें क्या बताएंगे वो, चलो एक तो बता देते हैं, बोलिए एक तो बता देते हैं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइए देते हैं पूरे, दूसरा आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु, क्वेश्चन लिख देते हैं, एक बिंदु Q से, अंधेरा हो गया क्या, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है, कितना है 24 cm, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है, 25 cm है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। देखो निकलेगा ना, और उसे नहीं निकलेगा, वही जिस तरह ऑटो बनाया था ना उसी तरह से निकले। कैसे, तो कहता है, समझो क्वेश्चन को क्या कर रहा है, एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 cm है। तो एक वृत्त ले लिए पहले, उसके बाहर क्या है Q है, Q से ना, ये क्या है Q है, ठीक है।
देखो यहाँ एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, ठीक है। ये बाहर कोई बिंदु क्या है, P है। इससे जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये बोल रहा है ना स्पर्श रेखाएं की लंबाई कितना है, ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है इसका लंबाई कितना है बाबू, 24 सीएम। इसका लंबाई कितना है, 24 सीएम। उसके बाद कहता है क्यू की केंद्र से दूरी 25 सीएम है। ये जो क्यू है बाबू, इसका केंद्र जो है यहाँ हम लोग का मान लो O है केंद्र, इससे जो दूरी है वो कितना है, 25 सीएम है। इससे दूरी कितना है, 25 सीएम है। तो कह रहा है कि इसका त्रिज्या कितना होगा। तो क्या इधर त्रिज्या क्या करना है, त्रिज्या के लोग क्या त्रिज्या होगा। तो एक तो त्रिज्या निकालेंगे, निकल जाएगा। इधर निकाल सकेंगे हम लोग क्या, अच्छा ईटो निकाल लेंगे, निकलेगा क्या, कैसे निकलेगा, अच्छा ईटो नहीं निकलेगा। अच्छा ये हो तो एक त्रिज्या ही है ना, तो एक त्रिज्या निकल जाएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। और वृत्त का प्रत्येक व्यास क्या होता है, बराबर होता है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो याद रखो, अब वृत्त के जो दो स्पर्श रेखाएं बाहर बिंदु से खींची जाती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है, सब बराबरी बताती है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको हम लोग को ज्ञात करना है। ये मान लिए कोई बिंदु है P, ये मान लिए क्या है, कोई बिंदु P है। तो हम लोग को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, बनाना है इसको रूल से। दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है पी क्यू बराबर कितना, 24 दिया है ना, और ओ क्यू बराबर 25 हमको लोग को ज्ञात क्या करना है, OP बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या से पर लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो मतलब लंब कहाँ होगा, यहाँ नहीं, यहाँ होगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तब तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो यहाँ लंब हो गया, लंब हो गया, इसमें कर्ण कौन सा हुआ, ये नीचे वाला कर्ण हुआ, क्योंकि समकोण के आगे का रेखा, आगे वाला रेखा एक कर्ण होता है, ठीक है, ये कर्ण होगा। ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, लंब। तो लंब पाइथागोरस से हम लोग लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये अंडर रूट, यहाँ वर्ग था, यहाँ आके वर्गमूल हो गया, इस साइड में आके हुआ ना, और उसी सूत्र पे बिठा दो। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो लंब बराबर कर्ण कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 24 पी क्यू आधार है ना, 24 का स्क्वायर अंडर रूट। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 500, हाँ पता है ना, 576। अब घटाओ इसमें अंडर रूट, कितना हुआ, तो 15 में 6 घटाए तो 9 हुआ, यहाँ 11 में 7 घटाए तो कितना हुआ, 4 हुआ, या 5 में 5 घटाए तो 0 हुआ, ये अंडर रूट हुआ ना। अब 49 किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल मतलब वर्ग है, 49 किसका वर्ग है, 7 का। तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। आंसर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलो एक ठो और बताते हैं, एक ठो और ये बताते हैं। ये इधर थोड़ा सा हटा जाते हैं, बाद में वीडियो देख के तुम लोग उठाओ, ठीक है। 4 मिनट में रोक लेना इसको तब तक, ठीक है। मिटा देते हैं, मिटा दें। अब देखो, जैसे ये 10.2 अब चलने लगा ना प्रश्नावली। जैसे देखो एक तो क्वेश्चन हम लेते हैं कि ये एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, ये एक वृत्त लेते हैं। ये वृत्त नहीं बना, ये अंडा बन गया। ये एक वृत्त लिए ना, इसके बाहर किसी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा भी हम खींच लिए ना, और ये केंद्र भी ले लिए, इसमें इधर भी और इधर भी ये खींच लिए, ठीक है। ये कोण मान लिया हम लोग का कितना था, इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है। ये कोण हम लोग का है 110 डिग्री। ये कोण कितना है हम लोग का, 110 डिग्री। ये कोण कितना है, 110 डिग्री। मान लिए ये हम लोग का है ए, ये है, अच्छा पी दिखा गया, चलो कोई बात नहीं, ओ पी, ये है क्यू, ये है आर, ठीक है। तो हम लोग का दिया क्या है, कोण तो लिखे तुम लोग जानती है, इस कोण को क्या नाम देंगे,
ये कोण को क्या नाम बोलेंगे? नाम बोलो इस कोण का। P और नहीं, Q हाँ, और P। QOR, इस कोण को वही बोलेंगे ना। जो कोण रहता है उसको बीच में बोलते हैं ना। तुम लोग कोण का नाम नहीं जानने लगे है। जैसे ये देखो, ये है A, ये है B, ये है C, क्या होगा तुम लोग का बोलो? ये देखो, इस कोण को क्या नाम, कैसे नाम बोलेंगे, पुकारेंगे इसका हम लोग? इसको नाम पुकारेंगे, कल्पना है। हाँ, कल्पना है ना। क्या है ये देखो, ये ABC, ये क्या है? कोण ABC। कहेंगे ये कौन बोलो, ये कौन कौन सा है? ये कौन है? कोण ACB। ठीक है। कहेंगे ये कौन कौन सा कोण है? तो कौन? ACB, नहीं BAC। हाँ, जोन कोण हम लोग को लेना है उसको बीच में रखते हैं, ठीक है ना। जोन कोण दिखाना है उसको क्या करेंगे? बीच में रखेंगे। नहीं होता है बॉडी गार्ड, इधर दोनों साइड बॉडी गार्ड रहता है, जो नेता रहता है उसको बीच में रखता है ना। सब देखा बिचो में, समझ में आया ना। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ देखो बाबू, ये कोण हम लोग को दिया हुआ है कितना? 110 डिग्री दिया है ना। तो बोल रहा है कोण RPQ बराबर क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये कोण बराबर दिया हुआ है 110 डिग्री, ये कोण पूछ रहा है क्या होगा बताओ। तो ये कोण कैसे हम लोग बताएंगे क्या होगा? नया ऑप्शन है, ऑप्शन है। देखो हम लोग क्या कहते हैं, दिमाग लगाओ, क्या क्या बताए उतने ताकि यूज करके बताया। देखो मतलब बेसिक चैप्टर में जितना चीज बताए ना, उतने चीज से ये सब चीज बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यही स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखाएं जो है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये भी क्या होती है? लंब। ये भी तो स्पर्श रेखा है, ये भी लंब होगा। तो ये लंब मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री का कोण। ये मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री का कोण। ये क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 3 कोण मालूम है, एक तो कोण नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। एक तो चीज अब्सेंट रहता है किसी भी चीज में तो हम लोग बता देते हैं, आराम से बता देते हैं ना। तो यहाँ देखो हम लोग को याद क्या करना है? कोण, कोण देखो हम लोग चूंकि जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री। तो यहाँ देखो कोण शुरू से लो, QOP प्लस कोण, ये कोण ले लिया। अब ये कोण लो, इसका नाम बोलो ORP प्लस, ये R था ना रे, QOR, ठीक है। प्लस अब ये कोण लो RPQ प्लस ये कोण लो, कुछ भी ले सकते, इधर से लो या इधर से लो, बात बराबर। OQP बोलो या PQO बोलो, बात बराबर, ठीक है। PQO ये बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। और ना अब हम लोग को देखो QOR हम लोग का कितना दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है ना। कौन? ORP ये कितना दिया हुआ है? 90। कौन? RPQ ज्ञात करना है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो RPQ रहने दो इसको, प्लस PQO कितना दिया हुआ है? PQO 90, ठीक है। ये बराबर कितना हुआ? 360 डिग्री। अब देखो इसको जोड़ो, 9 दूना 18, 180, 180 10, 90, 90 10, 100, 290 और 100, तो 290 डिग्री हो गया टोटल, हुआ ना। तो ये सब इसको जोड़ेंगे कितना हुआ हम लोग का? 290 डिग्री प्लस कोण, ये कोण लिख देना सब में ऐसे, ये कोण का सिंबल होता है, ठीक है। ये ऐसे, ये क्या होता है? कोण का सिंबल होता है, ठीक है। तो कोण RPQ ये बराबर कितना है? 360 डिग्री। अब देखो बाबू, ये कोण हम लोग को मालूम मतलब निकालना है। इसको उस साइड से कर देते हैं, साइड से, तो इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो कोण RPQ बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री बराबर, बोलो क्या होगा? 70 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत? बढ़िया ना। इस प्रकार क्वेश्चन देखिए बना दे, मतलब देगा बना देगी, देगी ना आराम से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगर नहीं बनाएगी मेरा क्या लेगी, कुछ लेगी मेरा? इस प्रकार सब बन जाएगा 10.2 का, ठीक है। 10.2 का जितना चीज बताए ना उतनी चीज से बनेगा। तो सारा चीज बना के आएगी 10.1 10.2 दोनों, ठीक है। और 10.1 10.2 ये बनाएगी ही, और साइड से वो जो